Hello friends, very good morning. Welcome the channel of Bareval Rashmi. I hope you guys are you doing well. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ छोटी छोटी सी बातें जिनसे आप अपने घर को अच्छी तरीके से मेंटेन भी कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे, सबसे अच्छी बात है स्टाइलिश भी कर पाएंगे। बस हमें उन छोटे छोटे से पॉइंटों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक का बटन क्लिक ऑन नहीं करते हैं। एक्चुअली जब तक आप लाइक का बटन क्लिक ऑन नहीं करते हमें एक मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप लोग जब बटन को लाइक ऑन कर देते हैं तभी हमें एक मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो को डालने के लिए। सो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की वीडियो को। यदि आप कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने काम को जब आप स्टार्ट करते हैं कोई टाइमर का यूज़ करते हैं। मेरे पास तो देखिए कोई टाइमर नहीं है, मैं सिर्फ घड़ी के अंदर टाइम का ध्यान रखती हूँ और कि हाँ मुझे 20 मिनट अपने ड्राइंग रूम को देनी है। कभी कभी 20 से थोड़ी सी 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाती है क्योंकि ड्राइंग रूम को हमें डीपली डेली क्लीन करना होता है। डेली हम सोफ़े पे बैठा करते हैं तो जो कुशन इधर उधर हो जाते हैं उनको डेली ही अरेंज करना होता है। इसी तरीके से घर के छोटे से छोटे सामान को सही से प्रॉपर प्लेस पे रखना, जैसे कि चाबियाँ। अक्सर हम बाहर से आते हैं और जो हमारा एंट्रेंस एरिया होता है हम वहीं पे चाबियां इधर उधर रख देते हैं। यदि आप एक पर्टिकुलर प्लेस बना लेते हैं तो आप कभी भी बाहर जाते वक्त चाबियों को नहीं ढूंढेंगे, आपको प्रॉपर प्लेस पे चाबियां मिल जाएंगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे घर के इतने सारे छोटे से छोटे सामान होते हैं। अपने घर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, पर जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स लगाते हैं उनको मेंटेन करना भी उतना ही ध्यान रखने वाली बात होती है। अपने घर को हर कोई सुंदर स्टाइलिश दिखाना चाहता है और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मैं कभी भी एक्सपेंसिव चीज़ों से अपने घर को नहीं सजाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं जो महीने भर का बजट होता है उस बजट में से थोड़ी सी सेविंग करती हूँ। उस सेविंग से ही महीने के लास्ट में अपने घर के अकॉर्डिंग कोई डेकोर पीस खरीदा करती हूँ, चाहे वो कर्टेन्स हों, फ्लावर हों, आर्टिफिशियल फ्लावर हों या ड्राइंग रूम को सजाने के लिए कोई कारपेट है, कुशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और अपने घर में खुशियों को बरकरार रखने के लिए एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहती हूँ। कभी भी किसी को देख के ये मत सोचिए कि सामने वाले के घर में ये है, मेरे घर में नहीं है। फ्रेंड्स हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग होती है, हर किसी की जिम्मेदारियां अलग होती हैं। तो फ्रेंड्स अपने परिवार के अकॉर्डिंग आप अपने बजट को बनाइए। दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप प्री प्लानिंग से काम करते हैं तो कभी भी कोई काम बर्डन नहीं लगेगा। जैसे कि अभी ये वाला जो महीना चल रहा है ये फरवरी है। फरवरी के महीने में ना तो आप पानी गर्म करने के लिए गीजर या रोड का इस्तेमाल करते हैं, ना कूलर चल रहे होते हैं, तो आप लाइट को बचा कर भी छोटी सी सेविंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फरवरी के महीने में छोटी सी बचत को ज़्यादा जोड़ लीजिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में हर किसी का बजट डिस्टर्ब होता है, बच्चों के एडमिशन होते हैं, डेली के खर्चे होते हैं। यदि आज ही से आप थोड़ी सी बचत को ज़्यादा कर देंगे तो अप्रैल के महीने में आपको बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग हटके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो आप लोगों को क्लिप दिखा रही हूँ ये बेड के पास रन
रनर है। कभी कभी अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम बेड पे कंफर्ट नहीं फील करते हैं। भाई घर परिवार धीरे धीरे से बड़े होने लगते हैं, तो चारों या पांचों मेंबर एक साथ बेड पर नहीं आ पाते हैं, तो हमें एक अलग से बेड प्लस करना पड़ता है। तो उस बेड के साइड में भी आपको रनर जरूर बिछाना है। और जब आप सुबह को अपने घर की क्लीनिंग करें तो रनर को, फुटमैट को एक बार धूप में जरूर सुखाएं। इससे क्या है, जो फुटमैट होता है उस पे बैक्टीरिया लगे हुए होते हैं हमारे पाँव के साथ, मिट्टी के साथ, वो सब झड़ जाते हैं। अब बात करते हैं अपने घर को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए। कपड़े तो देखिए हम डेली ही धोते हैं, पर हम कभी कभी अपने आलस्य के कारण उन कपड़ों को ऐसे ही चेयर पे रख देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सिलवटें कपड़ों के अंदर आ जाती हैं। तो जैसे ही आप कपड़ों को तार पर से उतार कर लाएं, तुरंत उन्हें फोल्ड करने की कोशिश कीजिए। ऐसी छोटी छोटी सी हैबिट से आप अपने घर को अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इसी तरीके से देखिए, हम जहाँ पे अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से कबर्ड के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, लेकिन आप कितना भी ऑर्गेनाइज कर लीजिए, घर में बच्चे, हस्बैंड अक्सर हमारी कबर्ड को बखेर ही देते हैं। तो यदि आप 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट अपनी कबर्ड को देते हैं, कभी कभी हम खुद अपने आलस्य के कारण कबर्ड को बखेर देते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट दीजिए अपनी कबर्ड को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए। इससे आपके माइंड में ये भी रहता है कि क्या कपड़ा कहाँ पर है, और कपड़े भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और बच्चों को कोशिश कीजिए, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको ना निकालने दें कपड़े, आप खुद ही निकाल कर दें। और मेरे घर में अक्सर ऐसा होता है, कार्तिक या उसके पापा हैं, इन दोनों के कपड़े अक्सर मैं बाहर निकाल कर पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि कार्तिक अभी छोटा है और मेरे हस्बैंड कभी भी कबर्ड में से कपड़े यदि निकालते हैं तो पक्का वो खींचते हैं, जिसकी वजह से हमारे कपड़े बिखर जाते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी किचन के छोटे छोटे से टॉवल होते हैं, ये अक्सर आपने किचन के काउंटर पर ऐसे ही रख देते हैं, तो ये गलती कभी मत करिए। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर या तो आप बास्केट खरीद कर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास बास्केट नहीं है तो कोई ऑर्गेनाइज़र ले आइए, वो भी नहीं है तो आप किसी भी कार्डबोर्ड का एक ऑर्गेनाइज़र घर पर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने भी बनाया है। इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने अब से 1 साल पहले बनाया था, जिसकी वीडियो भी मैंने अपने इस चैनल में डाल रखी है कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। आप मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किचन के जितने भी टॉवल होते हैं, क्लीनिंग वाले क्लॉथ होते हैं, उनको यदि आप एक जगह सही से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आप अपने किचन को बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, क्योंकि किचन में बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो अपने किचन के कपड़ों को इधर उधर ना फैलने दें, उन्हें एक प्रॉपर प्लेस दीजिए। और घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहली जो घर में ऑर्गेनाइज करने वाली चीज़ होती है वो है आपकी डाइनिंग टेबल। अक्सर हम क्या काम करते हैं, अपनी डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही रख देते हैं। बच्चों ने अपने स्कूल बैग रख दिए, हमने कोई नोट लिखना है वो किताब रख दी, बच्चों के पेन पेंसिल भी यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। तो चीज़ें फैलती ज़रूर हैं, पर उन चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखना पड़ता है। और वीक में हो सके तो 2 बार अपने टेबल क्लॉथ को ज़रूर चेंज कीजिए, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे छोटे छोटे खाने के पार्टिकल्स गिर जाते हैं, और कुछ ना कुछ हमारे हाथों में खाने के पार्टिकल्स लगे रहते हैं, वो टेबल क्लॉथ पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइनिंग टेबल गंदी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, अपनी डाइनिंग टेबल को आप जितना हाइजीन रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, उतना आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इसी तरीके से आपको वीक में कुछ जगह के जो कवर होते हैं उन्हें ज़रूर चेंज करना चाहिए। जैसे कि ये जो अभी आप क्लिप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने घर के कपड़ों को प्रेस करती हूँ, और जिस कपड़े को मैं बिछा के रखती हूँ उसको हफ्ते में 10 दिन में मैं उस कपड़े को ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, वहाँ से उस कपड़े को चेंज भी करती हूँ। और यहाँ पे आप कोई भी अपनी पुरानी बेडशीट बिछा सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रेस करते हैं, जितना कॉटन की बेडशीट
अच्छे तरीके से सेट होती है और किसी कपड़े के ऊपर आप अच्छे से प्रेस नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं अपने बेड के हेड सेक्शन को साफ करने के लिए। अपने बेड के दोनों साइड में आपके पास यदि कोई स्टाइलिश स्टूल नहीं है तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एज ए स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ। बेड के साइड में मैंने सूटकेस रखे हुए हैं जिसकी वीडियो आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। और इस जो सूटकेस है वो मतलब इधर उधर रखे रहते थे, स्पेस भी कम रहता था। तो अब ये स्पेस भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया और यहाँ पे मैंने एक कवर डाला जिसकी वजह से जो बेड के साइड वाली जगह है उसको मैं यूज़ कर पाती हूँ। अब बात करते हैं अपने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग, कपड़ों को मेंटेन करने वाली हैबिट को। यदि आप अपने अंदर एक हैबिट को शामिल कर लेते हैं कि डेली ही आपको कपड़े धोने हैं, भाई मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला है हर किसी की गृहस्थी अलग होती है। यदि आप किसी की हिरस में ये काम करते हैं कि भाई मैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही कपड़े धोऊंगी, तो ये एक गलत बात है। भाई जो वर्किंग वूमेन होती हैं वो वीक में एक बार लॉन्ड्री लगाती हैं, मतलब उनके पास टाइम कम होता है तो उनकी एक अलग जिम्मेदारी है। और यदि आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ हैं तो आप डेली ही अपने घर के कपड़ों को धो सकते हैं। इससे एक क्लीनिंग वाली हैबिट आपके घर में बिल्कुल बनी रहती है। तो किसी की हिरस मत कीजिए, भाई हर किसी की जिम्मेदारी अलग होती हैं। वर्किंग वूमेन की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें टाइम पे काम पे जाना पड़ता है, आके फिर अपने घर के खाना भी बनाना पड़ता है। और फ्रेंड्स मैं कपड़े धोकर आई थी तभी देखा कि गैस के ऊपर दूध उबल गया। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे भी अनचाहे काम होते हैं जिनको मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन हो जाते हैं। तो मैं अब देखिए किचन तो बिल्कुल सुबह साफ कर दी थी, घर के सारे काम कर रही थी। अब जब दूध उबल चुका है तो इस दूध को साफ करना भी अभी मेरी जिम्मेदारी है। यदि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा टाल मटोल कर देती हूँ और कि नहीं अभी नहीं कर रही हूँ, 2 घंटे बाद करूँगी, तो क्या होगा देखिए इसका एक रिजल्ट तो ये होगा कि वहाँ पे कोई भी मक्खी भी आएगी जिसकी वजह से ये दूध फैला हुआ है तो गंदा दिखाई देगा। अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो और भी ज़्यादा मतलब अनहाइजीन सा लगता है, गंदी हैबिट लगती है कि भाई किचन इतनी गंदी है। और यदि आप तुरंत के तुरंत इन चीज़ों को साफ करके रख देते हैं तो आप हमेशा अपनी किचन को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाली हैबिट को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से आपकी किचन हमेशा साफ रहती है। यदि आप अपने अंदर कुछ हैबिट्स का चेंज कर लेते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता नहीं रहता कब कौन बंदा आ जाए, किचन को हमेशा साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट वाली बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जब भी आप घर का टोटल काम ख़त्म कर लें कभी भी आप खाली पेट मत रहिए, क्योंकि अक्सर हम वुमेन्स की ये हैबिट होती है हम काम करते रहते हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपको भूख लग रही है तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं। तो हल्की फुल्की भूख के लिए आप अपने घर में कुछ स्नैक्स रख सकते हैं। तो मैं देखिए घर का टोटल काम निपटाने के बाद मुझे चाय पीने की बहुत बुरी हैबिट है, जिस हैबिट के बारे में मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नहाने के बाद मुझे मतलब चाय जरूर चाहिए। तो घर के टोटल काम मैंने निपटा दिए हैं, आस्था भी घर पर ही थी तो मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। यहाँ पे छोटी सी और बात बता रही हूँ, गर्मियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, अब से फरवरी का टाइम शुरू हो चुका है। तो जैसे ही आपके घर में बर्तन सूखे तुरंत उन्हें किसी मतलब कोई भी टॉवल या कपड़ा लगा के बर्तनों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। और चाय बना रहे हैं तो अदरक की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्योंकि फरवरी का जो मौसम होता है ना, हल्की सी गर्माहट सी शुरू हो जाती है। अदरक का कम इस्तेमाल कीजिए। तो फटाफट से मैंने फ्रिज से दूध निकाला, चाय के अंदर दूध डाला और मतलब 4 ब्रेड सेकूंगी। 2 ब्रेड मेरे, 2 ब्रेड अभी आस्था के, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे हल्की सी भूख लग रही है। और यहाँ पे टिप शेयर कर रही हूँ, जब भी आप चाय के अंदर चाय की छलनी या चम्मच से चाय को मतलब घुमाएं तो वो जो चम्मच होती है गैस के ऊपर डायरेक्ट ना रखें, एक छोटी सी प्लेट का यूज़ ज़रूर कीजिए। इससे आप गैस को साफ रखने में एक हैबिट को फॉलो करते हैं। और जब भी आप अपने किचन में कुछ भी बनाएं
कोशिश कीजिए हर कंटेनर को जैसे ही आपने उठाया वहीं पर प्रॉपर प्लेस पर रख दें। यदि आप सारे कंटेनर का यूज़ करके काउंटर के ऊपर धीरे धीरे छोड़ देते हैं तो बस ऐसे ही 5 मिनट के अंदर आपकी किचन में पूरी किचन फैल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पे देखिए बढ़िया तरीके से मैंने देसी घी में ब्रेड सेके हैं। तो ये मेरी फेवरेट चीज़ है। चाय के साथ ब्रेड पे हल्का सा नमक और मिर्च डाल के मैं अक्सर ब्रेड को खाना पसंद करती हूँ। हर किसी का टेस्ट अलग होता है। बात चल रही थी जो किचन में हम कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, उन कंटेनर्स को प्रॉपर प्लेस पे रखिए यूज़ करने के बाद। इससे आप काफ़ी हद तक समय भी बचा पाएंगे और अपने किचन को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते बस आपसे एक छोटी सी बात कर रही हूँ कि यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो में प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैंने गलती करी है, क्या मैंने सही किया है। तो अपना ध्यान रखिए और प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं एक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और लाइक का बटन क्लिक ऑन कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।